जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज एसएससी जीडी का साइंस जीके का इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार भैया में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्शन किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल को इंजेक्शन किया जाता है, ऑप्शन डी सही है। और फार्मिक अम्ल को मेथेनाइक अम्ल भी कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में यह इस क्वेश्चन को घुमा कर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। और सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो एक फूल का भाग स्त्री केसर है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। और यह क्वेश्चन CRPF और रेलवे में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, दूध की शुद्धता मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन ऐसा ही है। और अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। और वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो जन्म के समय शिशुओं में जनुका हड्डी नहीं होती, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, लेड का एक्स क्या होता है? तो लेड का एक्स गैलेना होता है, ऑप्शन सी सही है। और लेड को ही शीशा भी कहा जाता है। और एल्युमिनियम का एक्स बॉक्साइट होता है। और पारा का एक्स सिनेबार होता है। लोहा का एक्स हेमाटाइट होता है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो रात में एंजल्स ट्रम्पेट खिलता है, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। और विश्व का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया है जो श्रीलंका देश में पाया जाता है। और विश्व का सबसे छोटा फूल वुल्फिया है। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो उसे जरायुज कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। और इसे विविपरस भी कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, चांदी की सतह को काला कर देता है? तो चांदी की सतह को ओजोन गैस काला कर देता है, ऑप्शन डी सही है। और ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इनमें से कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है, आयतन भी अदिश राशि है। अब एक सदिश राशि है। इसे भी याद रखिए, एक सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश का दोनों का आप लोग एग्जाम्पल का याद करके जाना है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपीटर कहा जाता है? तो नॉर्वेजियन साल्टपीटर कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अधिविकृत ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? तो हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। और लड़ो एवं उड़ो हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है और युद्ध हार्मोन्स भी कहा जाता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स
महिला और पुरुषों में यह हार्मोन पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में यह हार्मोन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और इसी हार्मोन के कारण पुरुष को दाढ़ी बाल उगते हैं और महिलाओं में इस हार्मोन्स के अधिक होने के कारण हल्का हल्का दाढ़ी बाल उगने लगता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को किसके आधार पर डिजाइन किया गया है? तो जहाज़ों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है। ऑप्शन ए सही है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तैरने का सिद्धांत किसने दिया है? तो आर्किमिडीज ने दिया है। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। और उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया है। और सापेक्षिक का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। तो इसे भी याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन SSC GD 1 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। ऑप्शन बी सही है। और समुद्र का जल का pH मान 8.4 होता है। और मूत्र का pH मान 6 होता है। अगर आपसे पूछ ले कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। और दूध का pH मान 6.4 होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पेट की अम्लता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन RRC ग्रुप D 4 दिसंबर 2018 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। तो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। यह क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है। आर्मी GD में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, अब स्मार्म रोग से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो शरीर के मस्तिष्क ब्रेन प्रभावित होता है। ऑप्शन ए सही है। और इसे मिर्गी भी कहा जाता है और इंग्लिश में एपिलेप्सी भी कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन SSC GD 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे भारी गैस कौन सा है? तो सबसे भारी गैस रेडान गैस है। ऑप्शन डी सही है। और रेडान गैस एक अक्रिय गैस है। तो अक्सर यहाँ में पूछता है कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और यह क्वेश्चन SSC GD 2 दिसंबर 2021 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ध्वनि तरंग डैश यांत्रिक तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, नर एवं मादा युग्मक के नर एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहते हैं। तो संलयन की क्रिया निषेचन कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, एक लिंगी पुष्प वाला पादप है। तो एक लिंगी पुष्प वाला पादप पपिस्ता है। ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और यह RRC ग्रुप D 29 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। और द्विलिंगी पुष्प द्विलिंगी सरसों होता है, गुड़हल भी होता है और सूरजमुखी होता है। तो इसे भी आप याद रखिए, सब द्विलिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन आर्मी GD में वाराणसी एआरओ पर 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। फरवरी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आवर्त सारणी का नियम किसने दिया है? तो मेंडलीव ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, ट्रेंडल प्रभाव का कारण क्या है? तो ट्रेंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऑप्शन ए सही है।
और यह क्वेश्चन SSC CPU 12 मार्च 2019 शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रोटोजोआ किस रोग कारक है? तो प्रोटोजोआ मलेरिया का रोग कारक है, ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन SSC GD 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अनावेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो उसे स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन SSC GD 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। और विटामिन ए की कमी के कारण मनुष्य में रतौंधी रोग होता है, और रतौंधी रोग किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। और विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग होता है। और विटामिन ई की कमी के कारण पुरुष में जनन शक्ति का कम हो जाता है, तो इसे भी आप याद रखिए, विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग आणविक है, तो 78% भाग नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% भाग, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, डायनामाइट का मुख्य घटक क्या है? तो डायनामाइट का मुख्य घटक नाइट्रोग्लिसरीन है, ऑप्शन ए सही है। और डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इसका रासायनिक नाम ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, लाइकेन का अध्ययन कहलाता है? तो लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी सही है। और लाइकेन की खोज थियोफेस्टस ने किया है, तो इसे भी याद रखिएगा। और फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, स्क्रब टाइफस या बुश टाइफस रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है यह रोग, ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन SSC GD 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 30 नंबर, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्रतिबिंब अनंत बनेंगे, ऑप्शन सी सही है। अनंत का अर्थ होता है इसकी कोई सीमा नहीं है। और यह क्वेश्चन SSC GD 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अपना स्कोर बताइएगा कि 30 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से जय हिंद।